जिंदगी का भरोसा नहीं है, की महकने। नाज़रीन, ये बरकट्ठा कोनहरा में एक मदरसा है जो आज पूरे क्षेत्र में, पूरे झारखंड में ये मदरसा का नाम है और ये मदरसा का हर गांव, हर पंचायत में चर्चा है। तो आज हमारी टीम ये मदरसा पहुंची है और पूरी जानकारी लेने के लिए कि यहाँ के लोग और ये मदरसा, ये आप जो बोर्ड जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये मदरसा का पूरे इलाके में, पूरे झारखंड में ये मदरसा का चर्चा है। और आइए पूरी जानकारी लेते हैं यहाँ पे पढ़ाई किस तरह से चल रहा है। यहाँ के जो हमारे प्रिंसिपल साहब है उनसे भी बात करेंगे अभी और जानकारी लेंगे कि मदरसा तो और भी है लेकिन ये मदरसा का कुछ ज्यादा चर्चे में है। और थोड़ी जानकारी लेते हैं यहाँ के जो हेड मास्टर है, जो प्रिंसिपल है, आप ही है प्रिंसिपल यहाँ के? गुलाम रजी साहब हैं। यहाँ के प्रिंसिपल कौन है ये मदरसा का? हजरत हैं। आपके मदरसा का पूरे इलाके में चर्चा है, आप पहले अपना परिचय देंगे, क्या नाम है आपका? लोग मुझे अब्दुल अजीज नूरी मिसबाही कहते हैं जी। और इससे पेशतर मैं बस्ती जिला उत्तर प्रदेश में एक मदरसे में प्रिंसिपलशिप के पोस्ट पर पढ़ा रहा था। जी। इलाके के लोगों की ख्वाहिश हुई कि अपने इलाके में कोई अजीम दीनी इदारा कायम हो, जी। आपका हमें ताउन चाहिए। तो लोगों ने मुझे मजबूर किया और यहाँ पे 30 मार्च सन 2000 में मदरसे का क़याम अमल में लाने की कोशिश किया अपने बहुत से मुआविनीन टीचरों के जरिए, जिसमें टीचर का नाम क्या है? हमारे हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल कय्यूम मिसबाही मद्दजिल्लहु नूरानी हैं, हजरत अल्लामा मौलाना मंसूर साहब हैं, हमारे हाफिज मोहम्मद मुस्तकीम साहब हैं, हजरत मौलाना सरफराज अहमद सकाफी साहब हैं और हमारे मास्टर जनाब मोहम्मद आजाद साहब हैं। जिन लोगों की मेहनतों ने बहुत रंग लाई और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हम अपने दरसे निजामिया के एतबार से आलमियत तक की तालीम दे रहे हैं बच्चियों को, और साथ ही साथ इंटर की तैयारी करवा करके झारखंड एकेडमिक काउंसिल से इनको हम इंटर की डिग्री भी दे करके और आलमियत की रेदा दे करके, यानी आलमियत की दस्तार दे करके हम इनको भेजने का काम करते हैं। अच्छा, अभी आप बोले कि मास्टर भी है, तो ये मदरसा में हिंदी इंग्लिश भी पढ़ाई होती है? अल्हम्दुलिल्लाह बच्चियां पर्दे में रह करके अव्वल क्लास से लेकर 12 क्लास तक, मैट्रिक भी यहीं से होता है, इंटर भी यहीं से होता है। और बच्चे लोग का चार्जेस कितना लगता है महीना? बहुत मुख्तसर, सिर्फ खुराकी का पैसा इन लोगों से 1100 रुपया कोई दे देता है, कोई 1300 रुपया दे देता है, कोई नहीं भी देता है। जब भी मदरसा उनके लिए इंतजाम इंसराम करके बहुत ही माकूल तालीम देकर भेजने का काम करता है। और टीचर कितने हैं इसमें? फिल वक्त 11 टीचर हैं। वो सारे लोग हैं अभी यहाँ? कुछ लोग तो अभी एक जगह महफिल मिलाद का प्रोग्राम चल रहा है तो वहां सब गए हुए हैं। और यहाँ पे बच्चे लोगों के लिए सुविधा क्या क्या है? बच्चों की सुविधा यही है कि तीनों टाइम इन्हें खाने पीने और रहने सहने का मुकम्मल इंतजाम मदरसा करता है। अच्छा, गांव के बच्चे यहाँ पे कितने और बाहर के कितने? गांव के बच्चे फिलहाल नहीं है, क्योंकि बगल में सरकारी इदारा है, वो सरकारी इदारे में पढ़ते हैं। यहां सिर्फ और सिर्फ बैरूनी तालिबात, यानी लगता है कि कम से कम झारखंड के 10 डिस्ट्रिक्ट की बच्चियां यहां तालीम हासिल कर रही हैं। और गांव के भी हैं तो उनको हॉस्टल ही में रहना शर्त है। और ऐसा तो नहीं है कि बच्चे लोग अपने मर्जी से कहीं घूमने के लिए जाए? नहीं, बहुत सख्ती है ना? उनके लिए माकूल पर्दे का इंतजाम है। वो गेट 24 आवर बंद रहता है, वॉचमैन भी रहता है और हर तरह की निगरानी
माकूल निगरानी रखी जाती है। चलिए अभी पूरी जानकारी लेंगे और हमारे मौलाना साहब है यहाँ पे अब्दुल कयूम साहब, इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं। आप कितने दिन से है यहाँ पे, पहले अपना पूरे परिचय बताएंगे। उधर देखिए। मैं मौलाना अब्दुल कयूम कादरी मिसबाही, मैं यही का रहने वाला हूँ। मदरसे का बानी मबानी हम ही लोग हैं, हजरत मौलाना अब्दुल अजीज साहब किबला। और हमने शुरू में जिन्होंने बताया कि हम लोग आपस में मशवरा करके और मुफ्ती शमसुद्दीन साहब किबला बहराची के कहने पर, उनके खुसूसी तवज्जो पर ये मदरसे का क़याम अमल में आया। हम शुरू से ही यहाँ पर हैं। आज लगभग मुझे यहाँ पर 23-24 साल हो गया। 23-24 साल हो गया। 23-24 साल से हम यहाँ पर कौम की खिदमत कर रहे हैं, बच्चियों को पढ़ा रहे हैं और इंशाअल्लाह तादम हयात हम यही काम करते रहेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि मुझसे यही कम जिंदगी भर लेता रहे। और यही वजह है कि आज पूरे इलाके में ये मदरसे का चर्चा है। अभी आपने सुना हमारे मौलाना अजीज साहब से कि यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटी है और क्या क्या सिस्टम है। आइए यहाँ के मास्टर साहब से बात कर लेते हैं। आइएगा इधर। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आजाद अंसारी हुआ। कितना क्लास से कितना क्लास तक? यहाँ नर्सरी से लेके माने कि 12 तक पढ़ाई होता है। जी। और उसमें हर एक माने कि अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर के तो प्रबंध भी है। जैसे अभी उर्दू तालीम हो रही है, जी। देख रहे हैं यहाँ पे उर्दू तालीम हो रही है, तो आप हिंदी इंग्लिश कब पढ़ाते हैं? उसका जैसे टाइम कि होगा? नहीं अभी क्लास बाय क्लास चलता है सब। अच्छा। जैसे हिंदी का अलग होता है, उर्दू का अलग होता है, हर एक माने रूल रेगुलेशन के साथ में चलते हैं हम लोग। और यहाँ पे साप्ताहिक छुट्टी वगैरह भी रहती जी, है? जुम्मा को सिर्फ छुट्टी रहता है फ्राइडे के दिन में। जी। आप कितने दिन से हैं यहाँ? हम यहाँ 6 साल से हैं। 6 साल। जी। कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? हिंदी और इंग्लिश, मैथ, साइंस वगैरह? साइंस। अस्सलाम वालेकुम। ये मौलाना कयूम साहब के मदरसे के कुछ बच्ची है यहाँ पे जो पढ़ाई कर रहे हैं ये लोग, और बड़ा अच्छा लगा जो ऐसे मदरसा हमारे झारखंड में भी चल रही है, जो बहुत सेफ्टी के साथ और सारी सुविधा दिया जा रहा है। क्या नाम हुआ आप लोग का? शहनशाह खातून। शहनशाह खातून जी। और कितना दिन से पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ? 5 साल से। रोजा नमाज वगैरह सारा चीज मालूम है? जी। अल्हम्दुलिल्लाह मालूम है पूरा? जी। जरा सुनाइए। नमाज पढ़ना फर्ज है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं। और हम लोगों की आपा हम लोगों की पूरी कोशिश करती है कि हम लोग नमाज पढ़ें। और रोजा 1 महीने जो रमजान में रखते हैं उस महीने में हम लोगों की यहाँ छुट्टी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पढ़ के सुनाइए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वलद्दाल्लीन आमीन। माशाल्लाह लहजे के साथ सुनाइए। और हम यही दुआ करते हैं कि ऐसे आलिम हर मदरसा में हो, कि ताकि हमारे बच्चे का भविष्य, आज के डेट में अगर कोई अपने गार्जियन अपने बच्चे को भेजते हैं ना स्कूल या मदरसा, तो वो इंतजार में है और वो पूरे भरोसा के साथ भेजते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं या खेल रहे हैं या टाइम पास कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आपको ग्राउंड रिपोर्टिंग में दिखाया जाएगा, जिस तरह से प्रिंसिपल साहब ने अभी कहा कि हमने यहाँ से यहाँ तक से पढ़ाई करवाया, और कुछ हम दिखाया भी और भी दिखाएंगे। ये बच्चियां किस जमात में आप लोग? राबिया जमात। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ऊंची जमात होती है ना? क्या चीज दिए मौलाना साहब, अभी क्या याद करने के लिए दिया? जरा पढ़िए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जोर से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कलमे तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह। चलिए सुभान अल्लाह। सारे कलमा सुना तीसरा कलमा सुनाओ। तीसरा कलमा जोर से बोलिए। कलमे तंजीह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु। चलिए ठीक है। अच्छा ये मौलाना साहब एक चीज बताइए, जो अभी आपने कहा कि महीने में 1100, कोई 1000, कोई 1200 इस तरह से दे रहा है, लेकिन इतना सारे बच्चे लोगों का खर्च मेंटेन कैसे हो रहा है? बस आप जैसे खैर खा लोग, मखैरुल उकूल लोग दे देते हैं।
और आप ही लोगों के ताउन से, ये कौम मुस्लिम के ताउन से ये मदरसा चलता है। कितना हम यहाँ पर 12 हैं, 12 टीचर हम लोग हैं। और 12 का पेमेंट क्या? अस्सलाम वालेकुम। प्रिंसिपल साहब यहाँ पे पढ़ा रहे हैं और यहाँ पे आए हैं कुछ आप लोगों को दिखाने के लिए। आप क्या पढ़ा रहे हैं? और जो ये जमाते सादिसा यानी दर्जाए आलमियत की बहुत ही मुस्तनद किताब मिशकातुल मसाबीह पढ़ाई जा रही है और आने वाला साल ही इन बच्चियों की फरागत होगी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी बच्ची आपको नहीं मिलेगी जो एक हदीस पाक, मतलब बहुत सारी हदीसें याद होती है, किसी से भी आप एक हदीस पाक खुद ही सुनिए तब आपको जाके इत्मीनान हासिल होगा। हदीस पाक सुनाओ जरा। عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه. انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہ کوئی بھی مومن کامل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ میں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین على صراط مستقيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیجیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی ان کی مہکنے دل کے، ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. ان کی مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں آقا میرے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. جس راہ چل دیے ہیں آقا میرے، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں. کی
مہکنے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں راہ چل دیے ہیں حق میرے جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کا جہنم اب بھی نصیب ہوگا اللہ کا جہنم اب بھی نصیب ہوگا رو رو کے مصطفیٰ نے آقا میرے رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں ان کی مہکنے دل کے صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج ہی اپنے رب کو منا لو آج ہی اپنے رب کو منا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آج ہی اپنے رب کو منا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے اور آج ہی اپنے رب کو منا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے زندگی کا بھروسہ نہیں ہے نائے دوزخ سے خود کو بچا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آج ہی اپنے رب کو منا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے چاندنی 4 دن کی ہے لوگوں یہ جوانی بفانی ہے سن لو یہ جوانی بفانی ہے سن لو اور چاندنی 4 دن کی ہے لوگوں یہ جوانی بفانی ہے سن لو یہ جوانی بفانی ہے سن لو موت سے پہلے خود کو سنبھالو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے آج ہی اپنے رب کو منا لو زندگی کا بھروسہ نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے ڈیٹ میں یہ مدرسہ پورے چرچے میں ہے ابھی آپ نے دیکھا کہ یہاں کے بچیاں کتنا محنت کر رہے ہیں اور یہاں کے جو استاد ہے جو یہاں کے پرنسپل ہے یہاں کے ٹیچر ہے یہ کتنے محنت کر رہے ہیں جو ایک ایک بچے کتنا محنت سے پڑھائی کر رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج پورے ہندوستان میں یہ مدرسہ کا نام گونج رہا ہے آئیے کچھ بچے سے ملواتے ہیں آپ کو السلام علیکم کیا نام ہوا آپ کا صوفیہ نوری فاطمہ کیا کتنا کلاس سے کتنا تک پڑھاتے ہیں سالسہ سے سوم تک پڑھاتے ہیں اچھا اور آج کیا پڑھنے کے لیے ان لوگوں کو بتایا گیا عامر عادت سوم ایک بچے کو بلا لیجیے یاد کیے ذرا پوچھ لیتے ہیں چلیے سبق کیا ملا تھا آج دین یاد ہے جی سنو زور سے پڑھیے جس راستے پر چلنے سے انسان کو خدا کی پہچان ملتی ہے جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام
ये मदरसा का पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग आप लोगों को दिखाया गया। जिस तरह से हर जगह चर्चा हो रही थी, तो हमने पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाया। यहाँ के स्टूडेंट, यहाँ के बच्चे, यहाँ के जितने भी बच्चे हैं, सारे लोग से दिखाया और आपको रूबरू करवाया कि पढ़ाई किस तरह से चल रही है। और अभी यहाँ के प्रिंसिपल साहब से कुछ बाकी रह गया है, वो लास्ट में पूछ लेंगे। और आप लोग तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा मेहनत कर रहे हैं, और जितने भी बच्चे हैं, इनकी माँ बाप की सपना अधूरा नहीं रहेगा। जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं आज के टाइम में, कि अभी आप लोग देख रहे हैं कि आज के डेट में जितने भी मुस्लिम समाज के लोग हैं, उर्दू तालीम से पीछे हट रहे हैं। और यहाँ पे देखा कि उर्दू तालीम बहुत ही जरूरी है आज के टाइम में। और मौलाना साहब से कुछ बात करेंगे कि मौलाना साहब, आप बताइए कि आपके मदरसे से हाफिज या मौलाना कोई बन के निकला है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पे साल में एक मर्तबा जश्न रिदाए आलमियत का जोरदार एहतमाम होता है, जिसमें मुल्को मिल्लत के मशाहिर, उलमाए किराम और मुअज़्ज़ज़ मशाइख तशरीफ लाते हैं। उनके हाथों से आलमियत, क़िरात और इंटर का सर्टिफिकेट तक़सीम किया जाता है। सुभान अल्लाह। जो लोग अपने मुस्लिम समाज के लोग, अभी आपने सुना कि बहुत सारे लोग पीछे हट रहे हैं, इंग्लिश और हिंदी में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उर्दू तालीम से पीछे जा रहे हैं जी। एक दो शेर छोटा सा एकदम सुना दीजिए। बस हम यही कहेंगे कि ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, ना संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। इसलिए हम कौम मुस्लिम से गुजारिश करेंगे कि अपने बच्चों को, बच्चियों को उर्दू तालीम दीजिए। उसके बाद जो तालीम देना आप दीजिए। अपने बच्चों को उर्दू के साथ साथ मास्टर, डॉक्टर, IAS, IPS जो बनाना है आप बनाइए। मेरी दिली दुआ है कि कौम मुस्लिम के बच्चे हर महाज पर, हर मैदान में आगे रहें और अपने इल्म का झंडा गाड़ते रहें। और बहुत बहुत शुक्रिया। और मौलाना साहब, गंगनम वशनम वजनम मोहम्मदम, ये है कि जन्म मोहम्मदम पृथ्वी मध्यम, के मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पैदा हुए जो जमीन के सारे जमीन के बीचों बीच है। चलिए सुभान अल्लाह। फिलहाल के लिए इतना ही आपने देखा, पूरा ग्राउंड रिपोर्टिंग करके दिखाया। ये बरकट्ठा प्रखंड कोनहरा में पड़ता है, और जिनको भी संपर्क करना होगा यहाँ के मौलाना से, यहाँ के प्रिंसिपल से, नंबर हमारे स्क्रीन पे चल रहा है, आप ये नंबर पे कांटेक्ट करके और डायरेक्ट बात कर सकते हैं। साथ बोलेंगे कि आप अपने बच्चियों को, जिसको जो ख्वाहिशमंद हजरात हैं, भेजकर दाखिला करा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। और कौम मुस्लिम से इस मदरसे की ताउन करने की गुजारिश करता हूं मैं। फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत।